आज हम टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि आजकल ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रगति यानी कि डेवलपमेंट हो रही है, और इस डेवलपमेंट की वजह से इंटरनेट के ऊपर जो टेक्सचुअल कंटेंट है उस टेक्सचुअल कंटेंट में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। मतलब इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्सचुअल कंटेंट आ रहा है। अब ये जो टेक्सचुअल कंटेंट है वो ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश इस लैंग्वेज में ही आ रहा है, वो अलग अलग लैंग्वेजेस में आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, उर्दू वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम इन चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रखते हैं और अब हम ये समझते हैं कि डेटा माइनिंग का मतलब क्या होता है। डेटा माइनिंग का मतलब अगर एकदम आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, एकदम लेमैन भाषा में मैं आपको बताऊं, तो लार्ज डेटा सेट से ज़रूरी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, इस चीज़ को डेटा माइनिंग कहा जाता है। और अब ये जो डेटा माइनिंग है ये इंग्लिश इस लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल होता है। ये जनरली इंग्लिश इस लैंग्वेज के साथ ही काम करता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इंग्लिश इस लैंग्वेज के साथ काम करता है जनरली, बट ये जो कंटेंट यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट के ऊपर, ये जो टेक्सचुअल कंटेंट आ रहा है यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, वो तो अलग अलग लैंग्वेजेस में है। वो तो हिंदी में भी है, वो तो मराठी में भी है, वो तो तमिल, तेलुगु, उर्दू में भी है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हम इस टेक्सचुअल कंटेंट को कैटेगराइज कैसे करेंगे? तो इस जगह पे टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम, जिसे हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पीछे भी एक कहानी है, एंड कहानी ये है कि अगर सपोज इस कंटेंट को हम मैन्युअली कैटेगराइज करने जाए, या अगर सपोज इस कंटेंट को हम मैन्युअली क्लासीफाई करने के लिए जाए, तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम हेल्प करता है। वो एक टेक्स्ट को या एक टेक्सचुअल कंटेंट को कैटेगराइज करता है। कैसे? लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पीस ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट हिंदी में लिखा है, तो वो उसे कैटेगराइज करेगा इनटू हिंदी लैंग्वेज, वो उसे एक हिंदी सेक्शन में डाल देगा। अगर सपोज एक पीस ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट पंजाबी इस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो उसे वो पंजाबी कैटेगरी में लिस्ट कर देगा। काइंड ऑफ दैट वियर्ड स्टफ। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो टेक्सचुअल कंटेंट को कैटेगराइज कर रहा है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, सिंपल एज दैट। ओके, और ये जो टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम है इसके फायदे भी होते हैं, और फायदा ये है, फायदे ये है कि इससे तुम्हें एक्यूरेसी और इफिशियंसी मिलती है। अब हम एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम करता क्या है। ठीक है, टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट करता है इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, सिंपल एज दैट। और टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम को टेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है, और इसे टॉपिक स्पॉटिंग भी कहा जाता है। और इसलिए अगर एग्जाम में टॉपिक स्पॉटिंग के ऊपर डेफिनेशन लिखो, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो डर मत जाना, इसके बारे में लिख देना। अब हम टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम के कुछ कॉमन एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है सेंटिमेंट एनालिसिस। इसके अंदर अगर सपोज किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई टेक्स्ट लिखा गया है, या अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज़ लिखी गई है, तो इसके अंदर हम ये पता लगा सकते हैं, या इसके अंदर ये पता लगाया जाता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में उस टेक्स्ट के अंदर पॉजिटिव चीज़ें लिखी गई है या नेगेटिव चीज़ें लिखी गई है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज लैंग्वेज डिटेक्शन। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर सपोज एक टेक्स्ट किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखा गया है, तो टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेता है। अगर सपोज लेट्स से फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट मान लेते हैं पंजाबी इस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा, और फिर उसको वो पंजाबी कैटेगरी में डाल देगा। अगर सपोज कोई टेक्स्ट मान लेते हैं तमिल इस भाषा में लिखा गया है, तो टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम इस चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा, इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा, और उसको तमिल इस कैटेगरी में डाल देगा। ऐसे चीज़ें या ऐसे अलग अलग टेक्स्ट सॉर्ट आउट होंगे, और फिर वो उनके उनके जगहों पे भेजे जाएंगे, या उनके साथ जो जो अप्रोप्रिएट चीज़ होनी चाहिए उन लैंग्वेज के हिसाब से वो अप्रोप्रिएट चीज़ें उन टेक्स्ट के साथ होगी। एंड नाउ द लास्ट एग्जांपल इज कंटेंट फिल्टरिंग। इस चीज़ को तुम ऑन अ डेली बेसिस देख सकते हो जीमेल के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर तुम अपना अगर जीमेल खोलोगे, तो तुम्हें एक या दो स्पैम सेक्शंस वहाँ पे ऑलरेडी दिखेंगे, जहाँ पे सारे के सारे स्पैम ईमेल्स होते हैं। तो अभी जीमेल को कैसे पता चला कि ये अगर सपोज कोई मेल आता है तो वो मेल स्पैम है या नहीं है? उस मेल के अंदर जो भी लिखा गया है
उसके और टेक्स्ट कैटेगराइजेशन सिस्टम के मदद से वो ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो ईमेल एक स्पैम ईमेल है या नहीं। अगर वो स्पैम है तो वो स्पैम सेक्शन के कैटेगरी में डाल देगा, और अगर वो स्पैम नहीं है तो वो तुम्हारे जनरल कैटेगरी में डाल देगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में सच सच बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।